एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी जो है टाइम बज रहा है अभी 3:30 और अभी मैंने अपने बाल बाए हैं और मैं आपको दिखाऊं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं। जो मेरी चोटी है बहुत पतली हो गई है, तो बड़ा ही दुख हो रहा है देख करके। एक तेल मंगाया था मैंने पिछले साल महाभृंगराज का, तो उससे जो है झड़ते बाल टूटना बंद हो जाते हैं। तो मैंने पिछले साल जब वो लगाया था तो काफ़ी आराम लगा था मेरे बालों को, जो मेरे बाल है झड़ने बंद हो गए थे। लेकिन अब की बार उस तेल से भी ज़्यादा आराम नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो मैं तेल कम लगाती हूँ, बालों में भूल जाती हूँ। हल्का हल्का सा हाथों में लिया और लगा लिया। जो मांग में तेल लगाते हैं ऐसे नहीं भरती। हो सकता है ऐसे ही आराम होता हो मांग मांग तेल लगाने से। तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं और चोटी इतनी पतली हो गई है कि दुख हो रहा है देख कर भी। देखिए कितनी पतली चोटी रह गई है, तो बहुत दुख होता है देखकर अपने बाल की इतने पतले बाल रह गए। क्योंकि सिर पर ज़्यादा से बाल हो तो सुंदर लगते हैं। और एक दिन, वैसे तो बहुत सारे देसी नुस्खे होते हैं बालों में लगाने के लिए, लेकिन वही है कि देसी नुस्खों को बनाने में और लगाने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए हम सब आलस कर देते हैं इन सब चीज़ों को लगाने का, लेकिन अपना ही नुकसान करते हैं। और आज मैंने कई दिन बाद किया है ढंग में, यानी कि बिंदी लगाई है थोड़ी सी बड़ी वाली। गिप्पी कहाँ जा रहा? और अब तक कहाँ से आया? परी यहाँ सो रही है। आज इसको लग गई है ठंड। इसका हर दूसरे दिन का काम है, ठंड लग जाती है, क्योंकि ये कपड़े ऊनी कपड़े सर्दियों के बहुत कम पहनते हैं, क्योंकि इसको गर्मी बहुत लगती है। और कल दोनों बहन भाई शाम के टाइम बिना शूज़ के घूम रहे थे, ना सॉक्स ना शूज़। मैंने दोनों को बहुत धमकाया, कहा कि चप्पल छोड़कर शूज़ पहन लो, लेकिन नहीं, कोई से नहीं पहनने। कह रही इतनी ठंड ना लग रही। और आज ही ठंड लग गई। आज स्कूल गई तो कह रही पता नहीं कैसा खाना दिया था मुझे, तो आज खाना खाकर उल्टी लगी, क्योंकि वो खाना खाकर नहीं, वो ठंड से लगी इसे। और आते के साथ ही कंबल ओढ़कर सो गई, कपड़े भी चेंज नहीं किए इसने। तो वही है कि जब बच्चे बात नहीं मानते तो फिर ऐसे ही होता है। गिप्पी अभी बाहर को गया है खेलने के लिए, और हम अभी करेंगे थोड़ी सी देर आराम, फिर लग जाएंगे अपने काम में। कुछ ना कुछ काम तो निकलता ही रहता है घर में। अभी सारा काम फिनिश हो गया। आज कपड़े नहीं धोए, कल धोऊंगी, आज नहीं धोती। तो फिर चलिए अभी थोड़ी देर आराम करते हैं। तो अभी यहाँ पर अखरोट और बादाम रखे हुए हैं, ये लाए थे इसके पापा परी के। तो इनको मैंने, अखरोट तो मैंने डिब्बे में करके रख लिए थे, बादाम नहीं करे थे। पहले तो गिरी लाए थे निकली हुई, लेकिन अब की बार साबुत बादाम ले आए हैं। तो इन सबको मैं डिब्बे में निकाल करके रख दूंगी, और जो बाकी बच जाएंगे पन्नी में, उनको जो है बच्चे अभी तोड़ करके खा लेंगे। हमारे बच्चे भी बहुत आलस करते हैं खाने में, बहुत चीज़ें बहुत कम खाते हैं। ये दोनों और मैं, हम ऐसे ही हैं परिवार में, बहुत आलस करते हैं खाने पीने के मामले में। कोई दे देता है तो खा लेते हैं, अपने हाथ से बहुत कम चीज़ें खाई जाती है। और मैं इनको दोनों टाइम बादाम देती हूँ तोड़कर, तो उसमें से एक गिरी खाती है परी, तो एक ही छोड़ देती है। और जबकि इसके पापा कह रहे हैं कि कहीं कहीं गिरी खाया कर एक साथ, तो ठंड नहीं लगेगी, लेकिन ये ऐसे ही करती है। और यहाँ पर जो ये टी शर्ट रखी है पीली, परी की टी शर्ट है गरम, तो इसको आज मैं किट्टी के लिए बना दूंगी। वैसे तो उसको नहीं आएगी अगर ऐसे कैसे पहनाएंगे, तो मैंने इसको बीच में से काट दिया है और दोनों साइड में बांधने के लिए ऊन का धागा लगा दिया है, जिससे कि उसको पहनाने के बाद में बांध दें। तो इससे उसकी काफ़ी ठंड रुक जाएगी। तो मैं कह रही थी ना बाज़ार से लाने के लिए उसके लिए जैकेट, तो कह रहे थे कि बाज़ार में भी ऐसे ही कपड़े मिलते हैं, तो इसलिए हमने कहा चलो ठीक है, ये भी गरम टी शर्ट है, उसके काम आ जाएगी। तो फिर हमने ये टी शर्ट तैयार करने के बाद किटी को पहनाई आज। तो किटी बहुत ही प्यारी लगी इसे पहन करके, और पूरी रात पहनकर सोई है वो। इस टी शर्ट को उसने नहीं निकाला, क्योंकि उसको इसमें ठंड नहीं लगी, इसलिए इसको पहनकर आराम से सो गई। बस अब दूसरी टांग पर आओ, से बाद में ठीक करियो। दूसरी पर आओ पहले, या तो छोटी रहेगी, दिखा है इसका। निकलेगी।
बस ढीली सी बांध दो, पीछे करो नू, बस अब बांध दो। बीचों बीच है तड़ी, बीचों बीच तो फिर लग जाएगी ना। लगा कर सेट करके देखो कि सोनी लगी। एक किट्टी तो बाबू बन गई। एक किट्टी तो बाबू बन गई। और अभी रात का खाना बन रहा है, तो मैंने मसूर की दाल, मूंग मसूर की दाल और रोटी बनाई है। मम्मी का आज व्रत है तो उनके लिए मीठे चावल बनाए हैं। चावल में गोला कद्दूकस करके डाल दिया है, तो अभी उनके लिए और बछड़े के लिए खाना गाल देंगे, ठंडा हो जाएगा। मम्मी दिया जला रही थी, पूजा कर रही थी। तो बछड़े को देती है मम्मी सोमवार का जो पूज कर देते हैं खाना। तो कुछ लोग गाय को देते हैं, कुछ बछड़े को देते हैं, सबका अलग अलग जो है विचार होता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें चावल में चीनी डाली थी, तो बस यहाँ पर डाल दिए हैं चावल प्लेट में, ठंडे हो जाएंगे, बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चों को भी पसंद आती हैं, वे भी शौक़ से खाते हैं। तो फिर चलिए, अभी मुझे फिर मलाई बिलोनी है। मलाई रखी है काफ़ी दिन की, जो मैंने नहीं बिलोई थी, भूल जाती हूँ रोज़ रोज़, तो उसको भी आज बिलो ही लेती हूँ, क्योंकि फिर कई दिन की हो जाती है ना, स्मेल आने लगती है। फ्रिज भी कई बार चलता है, कई बार फ्रिज बंद हो जाता है, क्योंकि उसका स्विच ढीला हो रखा है। मैं तो तार लगा देती हूँ फ्रिज के, लेकिन वो रात में बंद हो जाता है, पता नहीं चल पाता, तो इसलिए अजीब सी स्मेल हो जाती है जब कोई चीज़ कितने दिन की रखी रहती है। और रात का टाइम हो रहा है, सारा काम मैंने फिनिश कर लिया और टीवी चला रखा है, सीरियल आ रहा है, और इधर हम अपना काम भी कर रहे हैं। और अभी मक्खन बना दिया है, तो मक्खन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, और पानी डाल करके सारा मक्खन जो है वो निचोड़ दिया है। तो उसमें से जितना मट्ठा था वो सब निकल गया, क्योंकि पानी डालने से ना, अगर 2-4 दिन हम मक्खन को ऐसे रख देते हैं, नहीं गर्म करते उसको, नहीं पिघलाते, तो उसमें फिर मट्ठे की स्मेल भी नहीं आती है, एकदम फ्रेश ताज़ा बन जाता है वो मक्खन। तो मेरी मम्मी इसी तरह से करती है कि मक्खन बनने के बाद में ना उसे पानी में को निकाल देती है, तो इसे साफ़ सुथरा हो जाता है वो। और मैंने पानी गर्म कर लिया है इस मशीन को भी धोने के लिए, और जो भिगोना है उसको भी साथ के साथ में धो दूँगी गर्म पानी से, उसकी सारी चिकनाई छूट जाएगी। क्योंकि अगर मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए तो फिर भूल जाती हूँ, या फिर आलस में ये सब काम नहीं हो पाते, तो इसलिए जो भी काम वो साथ के साथ निपटा लो, अच्छा रहता है। तो बस जो ये मशीन है, हैंड ब्लेंडर है, इसको मैंने गर्म पानी में साफ़ करके रख दिया है, और बाकी जो गर्म पानी था भिगोने में डाल दिया, इसकी सारी चिकनाई साफ़ हो जाएगी। और इसको भी अभी साथ के साथ में मांज करके रख दूँगी, क्योंकि फिर सुबह को दूध भी गर्म करना होता है। दूसरे भिगोने में तो दूध रखा हुआ है, तो ये जो है भिगोना, इसको मैं साफ़ करके रख देती हूँ सुबह के लिए। नहीं, फिर सुबह सुबह सबसे पहले भिगोना ही साफ़ करना होता है, और उसके बाद जो है दूध गर्म किया जाता है।
गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैंने किचन का सारा काम फिनिश कर लिया है और अभी जो है मक्खन बनाया है मैंने। मलाई रखी थी काफ़ी दिनों से, तो उसको जो है मैं रोज़ मक्खन बनाना भूल जाती थी। दिन में तो वही है कि टाइम नहीं लग पाता, दिन छोटा होता तो याद ही नहीं रहता। कल भी सोचा था रात के टाइम कि अब मक्खन बनाऊंगी, लेकिन फिर रात को 8 सवा 8 बज गए थे मुझे काम में। तो फिर जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कल मेरा मन नहीं कर रहा था सब काम करने का, लेकिन आज फिर मैंने सोचा कि थकूँ या रहूँ, आज तो काम करना ही है, क्योंकि कई दिन हो गए ऐसे कल 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 करते हुए। मलाई कई दिन की इकट्ठी हो गई है। तो मक्खन मैंने बना दिया है, अभी गर्म नहीं करूँगी और ना ही कल करूँगी, क्योंकि कल मंगलवार है। मंगल के दिन मक्खन को नहीं पिघलाते, घी नहीं बनाते। तो या तो बृहस्पतिवार या संडे के दिन करते हैं घी गरम, ऐसा बोलते हैं। तो बृहस्पतिवार को देखूंगी और जो है बस सारा काम हो गया फिनिश। अभी बच्चों को दूध देना है, थोड़ी देर बाद दूंगी। और अभी देखिए हमने यहाँ एक कटोरा लगाया हुआ है चूहों के लिए। चूहे घर में इतने हो गए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। एक नहीं 4-5 चूहे हैं, छोटे बड़े, जिन्होंने बहुत परेशान कर रखा है हमें। तो कल लगाया था ये, कल इसमें एक चूहा आ गया था, लेकिन कल रात से लगा हुआ है, अब तक एक भी चूहा नहीं आया इसमें, क्योंकि वो भी बहुत चालाक है। उन्हें पता चल गया कि उनका एक जो है भाई बहन जो भी है इसमें फंस गया, तो अब दूसरा इसमें नहीं आ रहा। कल से ऐसे ही रोटी लगा रखी है, इसमें रख रखा है। और कल इस टाइम तक एक चुईया इसके अंदर आ गई थी, पता नहीं चूहा जो भी था इसमें आ गया था। बहुत परेशान कर रखे है सच में। इधर जो मैंने डिब्बे रख रखे ना कागज वाले, तो उधर मैंने उनमें कटोरी रख रखी है कांच की, प्लास्टिक की, तो उसमें सारा दिन खरड़ खरड़ करते ही रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं। नीचे सब्जी रखी है उसमें आ जाते हैं, तो बहुत नुकसान करते हैं। अंदर कमरे में भी जो है कपड़े काट दिए हैं, तो चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो हमने सोचा इसमें फंस जाएंगे तो इनको कहीं बाहर फेंक आएंगे, लेकिन आ ही नहीं रहे, चले गए सारे डर के अब। और अभी मैंने मिर्च डाली थी डिब्बे में, तो जो मिर्च बच गई थी उसके पैकेट को बंद करके रख दिया। अब उस पैकेट को अंदर रखूँगी उठा करके बाल्टी में। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।